अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, आज के इस मेरे वीडियो का मकसद जो है सिर्फ आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि आपके दुश्मन कौन है। दुश्मनों की पहचान करने से हम लोग काफिर हैं। उसकी सबसे बुनियादी वजह है कि हमें जिस्मानी तौर पे और दिमागी तौर पे मफलूज बनाया गया है कि हम लोग अपने दुश्मनों की पहचान ना कर सकें। आज जिस तरह इसराइल फ़लस्तीन के ऊपर जो कर रहा है, जिस तरह अमेरिका ने इराक पर किया और जिस तरह मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के साथ जो कुछ हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे हुक्मरान जो हैं इखलाकी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं। रूहानियत तो रही नहीं और इखलाकी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो खुशाइन बात है, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनाकर हमें मजबूत किया और अल्लाह के हुक्म से हमें एक ताकतवर मुसलमान मुल्क बनाया। लेकिन हमारे दुश्मन जो है अंदरूनी तौर पे हमें खोखला करने पे तुले हुए हैं। अब हमारे दुश्मनों की पहचान करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम लोग जानबूझकर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बज़ाहिर हमारे बहुत सीधे साधा सा कुलिया है, अमेरिका के हमारा दुश्मन नहीं है। इस तरह के जो ममालिक जो पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचते हैं वो हमारे दुश्मन इसलिए नहीं है कि उनको अभी तक वो ताकत या वो हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पाकिस्तान से अपनी दुश्मनी का गुबार निकाल सके। बिहाइंड द कर्टन वो हमारे दुश्मन है, लेकिन पर्दे के आगे दुश्मन कुछ और है। वो दुश्मन है जो हमें बड़ी खामोशी से बड़े तरीके के साथ खोखला कर रहे हैं। और इन दुश्मनों को जो पर्दे के पीछे हैं, जिसमें अमेरिकन भी हो सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी यूरोपियन ताकतें हो सकती हैं जो पाकिस्तान से भागती हैं, इसराइल हो सकता है जो पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन ये पर्दे के पीछे बैठकर अपनी दुश्मनी निकालने का जो अंदाज है वो यूँ है कि पर्दे के पीछे उन्होंने कुछ ऐसे दुश्मन पाले हुए हैं जिनको दिन ब दिन ये लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और हम लोग अंधे गूंगे बहरे लूले लंगड़े हो चुके हैं। हमें पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने दुश्मनों को पहचानें। देखें, सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मनी क्या है? इकोनॉमिकली इसको कमजोर किया जाए। पाकिस्तान की जितनी टॉप लीडरशिप है, जिनमें से मैं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, ये जो टॉप के लीडर हैं, या भुट्टो खानदान था, नवाज शरीफ खानदान, असफंदियार वली, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, चौधरी शुजात और उसका भाई अल्लाही, ये जितने लोग हैं, ये पाकिस्तान की वो टॉप लीडरशिप है। जो कि लीडरशिप नहीं है, बेसिकली ये डाकू हैं, ये मुनाफिकीन है। इन्होंने सियासत को एज ए कारोबार अपनाया है और ये सियासत नहीं कारोबार कर रहे हैं हमारे एहसास के साथ, हमारे जज्बात के साथ और हमारी जेब के साथ, हमारी मेहनत और खून पसीने की कमाई के साथ ये एक घिनौना किस्म का कारोबार कर रहे हैं, जिसको हम आसान जुबान में डाकू कहते हैं, डाका जनी कहते हैं। 3 बेसिक दुश्मन है इस वक्त सबसे बड़े पाकिस्तान के। इसराइल डायरेक्ट मार रहा है, फलस्तीन को दिखा के मार रहा है। और एक हमारा जो जिसको मैं कहता हूं गैंगस्टर, ये पार्टियां नहीं, गैंगस्टर है। MQM गैंगस्टर्स की मैं बात करता हूं। ये गैंग है, ये कोई विजन वाली पार्टी नहीं है जो कि वो विजन दे रही है। बोरीबंद लाशें, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देना, गर्दन उतार के कहीं फेंक देना, वजूद कहीं डाल देना, बोरियों में बंद कर करके लाशें उठा के फेंकना। ये 85 से मामलात शुरू हुए और 90-92 में जब मौका मिला इस मियां नवाज शरीफ को, इसने वो चवल मारी और उस चवल के नतीजे में इसने जो कंप्रोमाइजेस किए, इस गैंग MQM गैंग को इसने वो ताकत बख्श दी सिर्फ अपने पैसे बटोरने के चक्कर में। क्योंकि जब आप दौलत समेटने को टारगेट बना लेते हैं और अब आप लोगों को भूल जाते हैं, तो फिर आप हर किस्म के डाकू, चोर, उचक्के, कातिल के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और यही मियां नवाज शरीफ ने किया, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की बुनियादी वजह मियां नवाज शरीफ है। उसके बाद आप आ जाए आगे, भुट्टो खानदान चला। भुट्टो खानदान में एकदम जरदारी की एंट्री हुई। फिर जरदारी की एंट्री के बाद फिर बेनज़ीर को गोली मार दी गई, भुट्टो भी लटक गया। उसके बाद बेनज़ीर आ गई। बेनज़ीर भुट्टो कभी भी बेनज़ीर जरदारी नहीं कहलाई। ये जरदारी की एक इखलाकी कमज़ोरी थी, जिसकी वजह से बेनज़ीर जरदारी कभी भी नहीं बनी। वो हमेशा बेनज़ीर भुट्टो ही कहलाई। जरदारी ने अपने बच्चों को भुट्टो का नाम देकर पाकिस्तान के साथ एक घिनौना खेल खेला और उसमें मियां नवाज शरीफ और MQM की भरपूर सपोर्ट उसको मिली। ये भले जो मर्जी कहते रहे, ये चैनल्स पे बैठ के एक खारिश वाले कुत्ते की तरह लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ पंजे मारते हैं। ये तीनों गैंगस्टर्स हैं। मियां नवाज शरीफ PMLN गैंगस्टर, आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी को एक ग्रुप को एक हथियार बनाकर ये अपना गैंग चला रहा है, और MQM बजाते खुद एक है ही गैंग है।
अब ये तीनों गैंगस्टर्स जो हैं, ये तीनों गैंग पार्टियों के लीडर्स जो हैं, ये मिलकर पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, चैनल्स पे आते हैं और एक हारशी कुत्ते की तरह एक दूसरे के साथ लड़ते हैं इनके लीडर्स, और बिहाइंड द कर्टन ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे 4.5 साल 5 साल बम्बिनो सिनेमा के अंदर, अपने बाप के सिनेमा के अंदर टिकटें ब्लैक करने वाला जरदारी कैसे सदर बन गया? क्या मियां नवाज शरीफ को गैरत नहीं आई? क्या इसको शर्म नहीं आई? उस दिन ये डूब नहीं मरा? तुम जाके चीफ जस्टिस की रिहाई के लिए तुम इतना बड़ा ड्रामा रचा के गुजरात गुजरांवाले तक पहुंच के, और तुमने जब शहबाज शरीफ को वो स्टे मिल गया कोर्ट से, जनाब इनकी हुकूमत को हम स्टे दे देते हैं, और इनके खिलाफ वो जो केस जो चला था और इसको जो गवर्नर आज लगा था, सिर्फ वो स्टे का, सिर्फ वो प्रॉब्लम एक स्टे था। उस स्टे को इन्होंने हासिल करने के लिए चीफ जस्टिस की रिहाई का जो ड्रामा रचा कर गुजरात गुजरांवाले से ये वापस पलट कर आया। ये है इस बंदे की औकात। 4.5 साल से ये एक केस है शहबाज शरीफ का जो स्टे में है, ये ही इनका टारगेट था जो इन्होंने अचीव किया। आज ये हमें इन्होंने नुकसान क्या दिया? अखलाकी तौर पे तो हमें नुकसान क्या होना है? हमारे वजूद के साथ ये लोग खेल रहे हैं, हमें मार रहे हैं, चुन चुन के मार रहे हैं, हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं, उनके हाथ में असला दे रहे हैं, उनको जना शराब और शबाब की लालच देकर, नोटों की लालच देकर, उनको माइनर परसेंटेज देकर, उनको उन गलत रास्तों पे चलाकर एक बेहयाई का एक सामान वहाँ पे पैदा करके इस मुल्क और कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों को उस रास्ते से हटा रहे हैं जिस रास्ते पे चलकर ये लोग एक कामयाब पाकिस्तान बना सकते थे। और इसमें नवाज शरीफ और जरदारी भरपूर तरीके से कामयाब। अब नुकसान क्या हुआ इन 3 पॉलिटिकल पार्टियों को? अमेरिका ने हमें क्या मारना ड्रोन? हमें कराची में इतना मारा जा रहा है, हमें पंजाब में इतना मारा जा रहा है, हमें बलोचिस्तान में इतना मारा जा रहा है, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों के साथ जो हो रहा है वो आप लोगों के सामने है। लिहाजा ये कहना कि जी हमें कोई यूएस से मारेगा, हम वो नहीं मार सकता, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर कदीर खान की वो ताकत है जो हमारे पास महफूज है। अब एक कदम और आगे चलते हैं। इकोनॉमिकली पाकिस्तान आज 5 साल 6 साल पहले मैं या मेरे होने वाला बच्चा या कोई भी पाकिस्तानी बच्चा जो इस दुनिया में आता है वो 36,000 का डायरेक्ट मकरूज है बैरूनी ताकतों का। और 5 साल मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और इस अल्ताफ हुसैन मुसल्ली, इन तीनों की वजह से आज मेरे आने वाला कोई भी पाकिस्तानी बच्चा जो अस्पताल यतीम खाने में पैदा होगा, किसी यतीम अस्पताल में पैदा होगा, वो 86,000 से कुछ रुपए ऊपर का मकरूज पैदा होगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी का बेटा 35 से 40 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, लानत है तेरी जिंदगी पे। नवाज शरीफ की औलाद जिसका सियासत में कोई रोल नहीं है, भरपूर तरीके से वहां पे लैपटॉप बांधते फिर, लानत है तुम्हारी जिंदगी पे। उसके बाद आप ले लो एमक्यूएम वाले को, सारी जिंदगी 20 साल 25 साल इसने बरतानिया में गुजार दी है, ब्रिटिश पासपोर्ट दिखा दिखा के मचलता है, सब कॉन्टिनेंट में जाके, इंडिया में जाके ये कहता है कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ब्लंडर है। लानत है तेरी जिंदगी पे। इन तीनों ने पाकिस्तान को तबाह किया। अगर इन दुश्मनों को पहचाने से तुम कासिर रहे और तुमने नेक्स्ट इलेक्शन में अगर इन तीनों में से किसी एक पॉलिटिकल गैंगस्टर को अगर तुमने वो अहमियत दे दी और अगर ये आ गए सियासत में, यकीन करो कि तुम अपने तन के कपड़े ढूंढोगे, तुम्हें कपड़े नहीं मिलेंगे। तुम अपने लिए कब्र की जगह ढूंढोगे, तुम्हें कब्र की जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारी लाशों को कुत्ते नोचेंगे और हमारे बच्चों की इज्जतों और अस्मतों के ये लुटेरे बनेंगे। खुदा के लिए अपने दुश्मन को पहचानो। ये है वो असल दुश्मन जो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान को अंदर से खोखला खा रहे हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले इस पाकिस्तान की हमें बिशारत दे दी गई थी। लिहाजा अपनी आंखें खोलें, अपने अल्लाह को याद करें, अपने अंदर वो ताकत पैदा करें, वो विल पैदा करें और अपना सही लीडर इमरान खान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को चुनें। एक दफ़ा हम उसको आजमा के देखें, शायद मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने शायद इसमें कोई बेहतरी रखी हो। वरना कम से कम यार इससे ज़्यादा वर्ष तो नहीं होगा। इतना तो तुम जानते हो कि इमरान खान की शख्सियत को देखकर ये तो कह सकते हो कि यार इन 3 डाकुओं से, इन 3 गैंगस्टर्स ग्रुप से कम इमरान तो बेहतर होगा। इतना तो आप समझ सकते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।